नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे प्लेन के बारे में बताऊंगा कि जिसने एयरपोर्ट पर से उड़ान तो भरी लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं सका और रास्ते में ही गायब हो गया। और फिर 35 सालों के बाद वही प्लेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा। तब क्या हुआ? और जब वो फ्लाइट वहां पहुंची तो काफ़ी सारे क्वेश्चन लोगों के मन में थे। और उस फ्लाइट में से कौन निकला, फ्लाइट इतने सालों तक कहाँ थी, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और ऐसी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ये बात है 4 सितंबर 1954 की जर्मनी। सेंटियागो के एयरलाइंस की एक फ्लाइट EWA 513 जिसे ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे के लिए उड़ान भरी। और इस प्लेन में करीब 92 लोग सवार थे, जिसमें 88 लोग पैसेंजर थे और 4 लोग थे क्रू मेंबर। और इस फ्लाइट को ब्राज़ील पहुंचने के लिए करीब 18 घंटे का समय लगने वाला था, लेकिन अटलांटिक ओशियन से गुजरते समय प्लेन का अपने कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट गया और प्लेन कंट्रोल सेंटर के रडार से गायब हो गया। कंट्रोल सेंटर को लगा कि प्लेन कहीं पर क्रैश होकर उसका एक्सीडेंट हो गया। और ऐसे कई महीने और पूरा साल गुजर गया, लेकिन प्लेन का कुछ पता नहीं चला। इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रयास किया, लेकिन वो सभी मिशन फेल गए और इस फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। ना ही इसके क्रैश होने के सबूत मिले और ना ही समुद्र में से कोई पार्ट मिला। समय के चलते लोग इस फ्लाइट के बारे में भूल गए और सेंटियागो एयरलाइंस भी 2 सालों में बंद हो गए। और इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ वह कोई पता नहीं कर पाया। एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दिया और ये फ्लाइट पोर्टो एलेग्रे के एयरपोर्ट तरफ आ रहा था। तो यहाँ के कंट्रोल सेंटर ने इस प्लेन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह फ्लाइट तो एयरपोर्ट तरफ बढ़ती ही चली जाती थी। कंट्रोल सेंटर के ऑफिसर्स ने देखा कि सेंटियागो एयरलाइंस का वही प्लेन है जो 35 साल पहले गायब हो चुका था। और कुछ मिनटों में वह प्लेन ATC के कंट्रोल के बिना ही रनवे पर काफ़ी सुरक्षित तरीके से लैंड हुआ। लैंड होने के बाद कंट्रोलर्स ने पायलट के साथ बात करने की कोशिश की, किंतु कोई रिप्लाई ना मिला और ना ही उसमें से कोई यात्री निकले। कुछ देर के बाद सिक्योरिटी ने प्लेन का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो वह सबके हो उड़ा देने वाला था, क्योंकि जब अंदर देखा तो प्लेन के हर व्यक्ति कंकाल बन चुके थे और सभी कंकालों के सीट बेल्ट बंधे हुए थे जो कई साल पहले मारे जा चुके थे। और जब पायलट के कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाज़ा खोलकर देखा तो वह उससे भी डरा देने वाला था, क्योंकि पायलट भी कंकाल बन चुके थे और उनके हाथ अभी भी नेविगेशन पैनल पर ही थे। इसका मतलब यह हुआ कि वही पायलट इस प्लेन को यहाँ लाए, लेकिन यह कैसे हो सकता है? कंकाल कैसे प्लेन चला सकते हैं? ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इसे टॉप सीक्रेट रखने की कोशिश की, लेकिन मीडिया से कोई बात भला कैसे छिप सकती है? एक आर्टिकल में इस पूरी घटना का जिक्र एक न्यूज़पेपर में किया गया था और जब ये घटना लोगों के सामने आई तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे और बहुत सारे मीडिया और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का ध्यान इस घटना ने अपनी तरफ खींच लिया। उस वक्त के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स डॉक्टर एटेलो ने इस घटना की जांच की और उन्होंने यह बयान दिया कि प्लेन एक टाइम लूप में फंस गया था
मतलब ये प्लेन ऐसी जगह फंस गया था कि जहां पर समय पृथ्वी से तेज चल रहा था। इस थियरी के मुताबिक उस प्लेन को आने में 18 घंटे ही लगे, लेकिन ये उस प्लेन के मुताबिक था। लेकिन पृथ्वी पर 35 साल गुजर गए थे और जैसे ही वो प्लेन टाइम लूप से निकलकर वापस आया, तब यहाँ पे आते ही सब मर गए। हमारे दिमाग में अभी क्वेश्चन आते हैं कि प्लेन कैसे हवा में रह पाएगा, क्योंकि उसका फ्यूल खत्म हो जाना चाहिए या ऑक्सीजन, या तो फिर प्लेन क्रैश कर जाना चाहिए था। लेकिन इस थियरी के मुताबिक उसे अभी सिर्फ 18 घंटे ही हुआ है, और जब उस प्लेन का फ्यूल चेक किया तो वो भी पूरी तरह से सूख चुका था। दोस्तों, ये ऐसी घटना है कि कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इसे झूठा भी मानते हैं। वैसे आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आज इस घटना को 31 साल हो गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ऐसा भी हो सकता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हो और ये बात मीडिया के सामने पब्लिश ना की गई हो। लेकिन आपको क्या लगता है, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर हम प्रकाश की गति से ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करें तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि हम समय में आगे या पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है कि जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सके। दोस्तों, इसके आधार पर एक वेब सीरीज बनी है जो है JL-15, उसमें भी ऐसी ही कुछ बात है। और दोस्तों, बर्म्यूडा ट्रायंगल भी एक ऐसी जगह है जहां पे जाने वाली हर चीज़ बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर आप बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के साथ।